आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? डेड साइलेंस मैंने बिल्कुल शांत, गहन सन्नाटा। जैसे कहीं बहुत पहाड़ों में ऊपर चले जाओ ना, जहाँ बस कान भी बजते हो रात के टाइम, बस वो झिंगुर झुंगुर की आवाज़ ही आती है। मुक्तेश्वर में भी जो है ना, वहाँ पे भी कान बजते हैं कई बार। एकांत में चले जाओ आप तो बिल्कुल साइलेंस होता है, और कुदरत के निकट जाने से भी प्रभु के निकट पहुंचते हैं, है ना। क्योंकि कुदरत भी एक तरह माँ है, प्रकृति भी माँ है। आप कभी भी मान लो बहुत थके हारे हों, कुदरत में जाके थोड़ी देर भी लेट जाओ कहीं एकांत में, आप उठोगे तो ऐसे लगेगा सारी वो टेंशन दूर हो गई एकांत में। तो इसलिए जब हमें गहन शांति में जाना है, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है? ओम शांति, शांत स्वरूप। तो बाबा कहता अगर शांति का अनुभव करना है तो एक ही तरीका है। कौन सा? साइलेंस में कैसे जाएं? देह को भूल जाओ कि जो बॉडी है उसकी बजाय कहाँ जाओ? आत्मा में। अगर आप बैठ गए आधा घंटा तो आपको अलग, जब उठोगे तो शरीर अलग दिखेगा, आपको हाथ अलग से दिखेगा। अगर उसमें टिक जाए, अगर टिके नहीं, थोड़ी देर बैठे, संकल्प विकल्प से ही मुक्त नहीं हुए, इधर की बात उधर की, फिर उठेंगे तो वो बात नहीं होगी। अगर टिक गया मन, सारा खेल क्या है? टिकने का है। अर्जुन की आंख टिक जाती थी अपने लक्ष्य के ऊपर, चाहे वो चिड़िया की आंख दिखाई है, चाहे वो मछली की आंख। ऐसे ही हमारी भी नज़र कहाँ टिकनी चाहिए? शिव बाबा के ऊपर। वो भी मछली की आंख ही है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बॉडीलेसनेस। शरीर होते भी शरीर के बिना। जैसे शरीर छोड़ेंगे, परम धाम मान लो जब जाएंगे, कौन से रूप में जाओगे परम धाम में? वहाँ बॉडी अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकृति ही नहीं है। ये शरीर किसका बना है? 5 तत्वों का। 5 तत्व तो यही है धरती पे, यही छूट जाना है। ये इतनी ताकत नहीं इसमें उड़ जाए, किसी भी रॉकेट में बैठ जाओ परम धाम नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं। तो इसलिए वहाँ जाना है तो अशरीरी बनना होगा, अशरीरी। कभी अपने को देखो मेरा शरीर है ही नहीं। मरने से पहले, मरने से बाद, जीने से, जन्म से पहले अगर बिंदु रूप में हम अपने को देखें तो वह अशरीरी है, ऐसा नहीं। तो अशरीरी समझो खुद को। राजा जनक भी अशरीरी समझता था, विदेही समझता, देह होते हुए भी देह से पार। दूसरा बाबा ने कहा कि शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आवे। हम योग में बैठते हैं तो ये चेक करना चाहिए मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। मैंने कहा था ना उस दिन, वो हमारी खूंटियाँ हैं। दीवार पे खूंटी होती है ना, वहाँ जाकर टांग देते कपड़े अपने। ऐसे ही याद की भी खूंटियाँ बनी, वहाँ वहाँ हम टंग जाते हैं जाकर। तो बाबा कहते हैं एक के सिवा किसी की याद ना रहे। हम सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि अंत में जब शरीर छोड़ें एक बाबा, बस नज़र में कौन हो? बस लाइट ही लाइट हो। शरीर छोड़ें, लाइट में ही चले जाएं। परम धाम भी लाइट का ही है, शिव बाबा भी लाइट है, जो रूहें साथ होंगी वो भी लाइट है, तो सब लाइट ही लाइट होगा। तो बाबा कहता है उसके लिए जैसे अर्जुन को कहा था
हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। ऐसे तुम भी समझो, हम जीते जी इस दुनिया से मर चुके। मरने का मतलब क्या होता है? मरने का अर्थ क्या है? किसी चीज का असर ना हो। मरने का मतलब क्या होता है? जैसे मरा पड़ा आदमी, यहाँ पड़ी बॉडी उसकी, उसको आप गाली दे लो, प्रशंसा कर लो, कोई असर है? तो जीते जी कैसे हो जाना है? कोई कुछ भी कहे, हम तो मर चुके। हम तो मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि कुछ नहीं। कैसे हो जाएंगे? बस हम तो मर चुके। मरना आसान नहीं, सारे ग्रंथों में यही लिखा, गुरबाणी में भी यही, जीवते हैं मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। ऐसा योग करो कि जीते जी मर जाओ। और योग का मतलब ही है जीते जी मरना। योग का क्या मतलब है? हम जब कहते आत्मा को निकाल लो अलग शरीर से, तो क्या है वो? मौत का ही तो साक्षात्कार है। योग जो है वो मौत का साक्षात्कार है। समझ में आई? वो जो जीते जी मर जाता है वो महाजीवन में प्रवेश पा जाता है। छोटा जीवन छूट जाएगा, बड़ा जीवन मिल जाएगा, महापुरुषों वाला। जो इस दुनिया से मर गया वो समझो आगे तर गया। वो कहाँ पहुंच जाएगा? क्षीर सागर में पहुंच जाएगा। विषय सागर को छोड़ के क्षीर सागर में विष्णु जी को दिखाते हैं वहां, विष्णु जी लक्ष्मी। तो वहां मतलब मौज। क्षीर सागर का मतलब किसी चीज की कमी नहीं। तो ऐसी दुनिया में प्रवेश पा जाते हैं। तो बाबा कहता है शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस कहो स्वीट साइलेंस कहो, उसका अनुभव कर सकती है। बस बैठ के बस यही करो, टिक जाओ बस, डेड साइलेंस, शांत, आपके ऊपर किसी चीज का असर ना हो, आप अनअफेक्टेड हो जाएं, आप प्रभावित हो जाए, उसको कहते हैं जीते जी मरना। प्रश्न है सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो क्या है सहज विधि? क्या करें ताकि दुख आए ही नहीं? श्रेष्ठ कर्म करें, विकर्मों से दूर रहें, जीते जी मर जाएं। सारे विद्वान हो गए। बाबा कहते हैं वैसे गुरबाणी में है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कि अगर तू चाहता है मेरे जीवन से दुख चले जाएं, मेरे जीवन में सुख प्रवेश कर जाएं, तो परमात्मा का बन जा। वहां बनने से क्या होगा? तेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा दूसरा, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी, उसको स्वीकार करो और उसको समझो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसमें प्रश्न नहीं लगा सकते आप, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, फलाना। आप इतना सा सीन देख रहे हो, ना आपको पीछे का पता ना आपको आगे का, है ना? हम सब जो है इतना सा सीन देख रहे हैं। जैसे मान लो टीवी पे सीरियल आता है, कोई अचानक किसी दिन लगाए और उसकी समझ में कुछ आएगा? जो शुरू से देख रहा होगा उसकी समझ में आएगी। हम लोग क्या करते हैं, बीच का सीन है ये, जैसे जीवन है ये, हम आग पीछे भी कई जन्म मर चुके, जी चुके, वो हमें भूल गया सब। अब फिर एकदम कहें मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? आप देखो एक और मजेदार बात है, ये भी रूहों का खेल होता है। सबको सबसे दुख नहीं मिलता, कुछ खास लोगों को कुछ खास लोगों से ही दुख मिलता है। वो दूसरों के साथ कई बार बहुत ही अच्छे होते हैं वही लोग,
दूसरे कहेंगे यार ये तो देवता है, लेकिन आप कहोगे तो राक्षस है। तो ये भी देन लेन का हिसाब किताब, कर्मों की गति है। आपने कभी दुख दिया है तो आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। फिर वो एक दूसरे को देखते ही जो है ना, आंखों के अंदर वो आ जाएगी, खींच चढ़ जाएगी, अगर बदला लेने की भावना है। और कई जगह क्षमा कर देता है, छोड़। ज्ञानी कभी भी बदला नहीं लेता, ज्ञानी कभी भी किसी से, वो क्या करता है, बच्चा है, माफ करता है। अरे सब कौन है, हम कौन है, कौन है माताएं, जगदम्बा। कभी भी अपने को इससे कम मत समझो, 2-4 बच्चों की मां नहीं है, हम सारे जगत की अम्बा है। तो कोई कुछ भी करे, जैसे वो भी तो कुमारियां ही दिखाते, ज्यादातर देवियों क्या दिखाते हैं, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा क्यों करते हैं, कुमारियां ही तो हैं। तो सोच के देखो, फिर उनको कहते हैं ये अम्बा है, वो भी जगत की, अब ऐसे कुमारी है ना, सोचने की बात नहीं है। तो कौन सा बच्चे पैदा किए उन्होंने, मन से, ज्ञान से। अब जैसे जागरण होते हैं, कैसे लोग लगे होते हैं, माँ आजा, माँ आजा, माँ आजा, अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आ जा मां, तेनू अखियां उड़ीक दियां। बताओ उनकी कौन सी रिश्तेदारी है, हैं? बताओ, ना देखी ना भाली कभी, ऐसे बोल रहे, घर में बैठी किसी ने पूछा नहीं। तो सोचने की बात है ना सारी। तो कौन है वो, जो भगवान की बनी, जो भगवान की बन गई, और भगवान ने उनको टाइटल दिया जगदम्बा। तुम अपने को जगत की मां समझो, सब बच्चे हैं तुम्हारे, एक दो के हम पुरुषों को 52 कहा जगत पिता समझो, और माताओं को कहा जगत की अम्बा समझो, जगदम्बा। ठीक है, ये है रूहानी दृष्टि। ये जो शरीरों से पैदा हुए एक दो, ये नहीं है रूहानी दृष्टि वाले, ये तो कर्मों के हिसाब किताब है। ये कौन है, बदला लेने आए। ये तो जबरदस्ती गले पे अंगूठा रख के भी लेंगे सब कुछ। लगेंगे बड़े मीठे, मीठे कीड़े, हाँ मीठे कीड़े, है ना। वैसे किसी को कहो, कोई मांगने वाला आ जाए, 10-20 रुपए देने मुश्किल हो जाए, वो आएगा जो 2,000 रुपये निकाल, 2,000 निकाल लो, 10,000 मुझे अभी चाहिए, और उस वक्त फिर देने पड़ते। कौन है ये, इन्होंने कहा मीठे कीड़े, मीठे कीड़े अपने आप भी हमने दिमाग में ये सेट करके अपना पराया। हाँ, इनको हम अपना समझते हैं, वो जो दूसरा पराया समझते हैं। यही तो माया, और क्या माया क्या है, मैं मेरा तू तेरा। हाँ, मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तोर तू माया, गुरबान ये रामायण में है, मैं मेरा तू तेरा ही माया है, और कोई माया नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है ये जो ड्रामा चल रहा है ना सृष्टि का, इसको अच्छी तरह समझ लो, और ये मोस्ट एक्यूरेट है, और ये कर्म के सिद्धांत पे बना हुआ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। काटने के समय हम कहते हैं ये क्या हुआ,